उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के ऊपर हिंसा बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 2 महीनों में दलितों के ऊपर हो रही हिंसा में इजाफा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दलित विरोधी सरकार में दलित समाज पर राज्य संरक्षण में हमले बढ़े हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या में बाल कटवाने गए एक दलित युवक की धार वाले हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदरणीय हमारे ब्रजलाल खाबड़ी जी, आलोक प्रसाद जी, ललन भाई, अनिल यादव जी और सभी साथियों, आज जैसे कि बताया कि रविवार को आप लोगों को तकलीफ दी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए इतना कष्ट झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आभारी हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। इस संकट की घड़ी में तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन वो एक वास्तव में एक ग्लोबल संकट है। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये मत रखा है कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे और सरकार को हर हालत में समर्थन देंगे, चाहे CWC की बैठक का प्रस्ताव हो, चाहे राहुल गांधी जी ने विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो। प्रेस की तरफ से अनेक बार सवाल पूछने पर भी उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ में हैं। और हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने तो हमेशा स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सेवा भाव में लगे हुए हैं। जिस तरह से लॉकडाउन जो शुरू किया मार्च के अंतिम सप्ताह से, वो भोजन की व्यवस्था, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था, ये सब पूरा उपलब्ध कराया। और जब पैदल गरीब लोग चलने लगे, मजदूर चलने लगे, तो सांझी रसोई के नाम से उन्होंने हर जिले में जहाँ से हाईवे से गुजरते थे हमारे मजदूर भाई, उनके लिए व्यवस्था की। और उनकी महानता है जब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अपना क्रेडिट लीजिए, 1000 बसेज हमने दी हैं, अगर उसमें कमी हो तो आप बता दीजिए, हम वो भी भेज देंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप मजदूरों को ले जाइए, उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाइए। हम किसी भी सूरत में यह राजनीति नहीं करना चाहते। आप अपना भारतीय जनता पार्टी का बैनर और झंडे लगा के चाहे ले जाइए, लेकिन वहीं से राजनीति शुरू हुई और उसका आप लोग इसी मंच से विस्तार से जान चुके हैं, तो आपको पहले से ब्रीफ कराया जा चुका है। और इसी दौर में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, वो भी राजनीति में कूद पड़ी। हमने तो राजनीति नहीं की, मैं तो गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए एक मानवता के नाते, सेवा भाव के नाते हमने जो भी कुछ किया कांग्रेस पार्टी ने वो किया। और लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके बारे में विस्तार से अभी आपके पास में बताया जाएगा। मायावती जी ने जिस तरह से रुख हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसी तरह से अपना रुख भी उन्होंने बदला। और जो ट्विटर बहन जी ने जिस प्रकार उनकी लैंग्वेज आती है, ट्वीट आते हैं,
उसे स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेस नोट उन्होंने ही बना के भेजा है कि ट्वीट और उस हिसाब से कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रिय लगती है और कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की सक्रियता, उससे उनसे बेहद नाराजगी पैदा होती है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, दलितों तो उत्पीड़न होता रहे, उसके बारे में कोई चिंता नहीं, उसके बारे में उनके कार्यकर्ता कहीं जमीन पर उतरते नहीं। अनेक अनेक घटना हुई है जिसका विस्तार से एक लिस्ट है जो कि आपको दे दी जाएगी। अयोध्या में बाल कटवाने के लिए एक दलित युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर मौत। कन्नौज में इसी तरह से सांसद ने तहसीलदार में घर में घुसकर मारपीट की। रामपुर में सफाई कर्मचारी के साथ 5 लोगों की मारपीट। लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, मैनपुरी, मथुरा, सिकंदराबाद, हमीरपुर, कन्नौज, कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश में जहां पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं नहीं हो रही हैं? और अभी सबसे ताजा संभल में छोटेलाल दिवाकर, उसको कैमरा के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सब के बारे में बहन जी को कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी इतनी सक्रियता से क्यों भाग ले रहे। अभी उन्होंने कहा कि मजदूर क्योंकि दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई कारगर कार्रवाई नहीं की अब तक। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप भी मुख्यमंत्री रहिए, 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और 7.5-8 साल वो स्वयं सरकार में रही है, वो बता दें। और हमारा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोजगार के और बेहतर रोजगार के सिलसिले में अन्य प्रदेश में जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। बहुत से लोग महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग वो अन्य प्रदेशों में जाते हैं। यहाँ के लोग सब हिंदुस्तान भर के लोग विदेश में जाते हैं, अनेक जगह जाते हैं, बेहतर रोजगार के खातिर जाते हैं। इससे अगर उनको रोक के रखा जाए यहीं पर एक बंधुआ मजदूर की तरह से जैसे वो चाहती हैं, तो वो कभी भी एक अच्छी बात नहीं हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर देखा जाए, जमींदारी अबोलिशन से लेके और किसानी का, कृषि का सीलिंग की जमीन लेके और जिस तरीके से दलितों को जमीन, कृषि की जमीन के लिए पट्टे, घर की जमीन के लिए पट्टे, इंदिरा आवास की योजना, हॉस्टल की सुविधा, वजीफे की सुविधा, दाखिले की विभिन्न स्कूल कॉलेजों में दाखिले की सुविधा, कोचिंग सेंटर की सुविधा, ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और फिर गरीबों को गांव-गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की योजना कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी नहीं तो किसने लिया? और वहीं पर उनको भोजन की व्यवस्था हो जाए, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था किसने की? और वो उनसे भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। 7.5-8 साल वो मुख्यमंत्री के रूप में रही, तो उस दौरान में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं उनमें सुधार करने का ही अगर कोई काम किया तो वो उनको बता दें। नई योजना लाना तो दूर रहा, तो बात बनाने, असली बात बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का तरफ से
आपके ऊपर दबाव है, आप उनसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, या आगे जाके उनके साथ में गठबंधन करना है, किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कराने का काम किया था इनके लोगों ने, और उनके नाथूराम गोडसे को एक आदर्श मानकर उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी पूजा करी जाती है, कई जगह मंदिर बनाने का प्रयास भी किया गया है। उनके साथ रोक के जो मनुवादी है, जो घोर दलित विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके पक्ष में आप बात करती हैं। उनके जो दलित विरोधी और जो जगह जगह पर उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कारगर कार्रवाई की जाती है, उनको वो बुराई नहीं लगते, वो बुराई नहीं लगते उनको। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा हमेशा दलित उत्थान में काम करती है, दलित उत्पीड़न में हमेशा विरोध करने में पहुंचती है, वो उनको खराब लगते हैं। तो पूरी तरह से भ्रष्ट है कि वो अपना रास्ता भूल चुकी है। जो मान्यवर काशीराम जी तक जो रास्ता दिखाया गया, उससे पूरी तरह से वो भटक चुकी है। और मैं समझता हूं आज समय आ गया है जनता के बीच में स्पष्ट करने का कि कौन दलित हितैषी है, कौन दलित विरोधी पार्टियों के साथ, शक्तियों के साथ में खड़ा है। ये जनता के सामने हमने सवाल खड़े किए, और मैं समझता हूँ कि हमारे साथी ब्रिजलाल खाबरी जी इस संबंध में कुछ बात करेंगे, और हमारी और आलोक प्रसाद जी की बात हो जाएगी, तो उसके बाद एक साथ हम आप लोगों से प्रश्न लेंगे। आज जैसे कोरोना महामारी में योद्धा के रूप में काम कर रहे हमारे मीडिया के प्रिय बंधुओं, इन विषम परिस्थितियों में भी आप जम के मुकाबला कर रहे हैं, और जितना आप हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी आप हमारे सीनियर लीडर सांसद पुनिया जी से रूबरू थे। जो बातें आज जरूरी हैं वो ना करके विपक्ष को ही घेरने का काम कर रहा है। सारा विपक्ष मिलकर के इस महामारी में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करते हुए जो लगातार बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस को टारगेट बनाए हुए हैं, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर पिछले 5 साल 7 साल का राजनीतिक इतिहास उठा के देखेंगे तो उनका जो प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी से कभी कम नहीं रहा, लगातार बढ़ता ही रहा। चाहे किसी भाई के हाथ में कलाई बांधने का मामला आया हो, चाहे उनके तमाम उपक्रम जो जांच के दायरे में हैं उन्हें सुलझाने का मामला आया हो, उन्होंने बढ़ चढ़ करके सत्तासीन सरकार के साथ अंदर खाने समझौता करके कांग्रेस को टारगेट बनाया है। ये कितनी शर्म की बात है तो देश का जो श्रमिक मजदूर भाई है वो लगातार जीवन और मरण के बीच में संघर्ष कर रहा है। तपती दोपहरी में नंगे पैर चल करके हजार किलोमीटर चलने के बाद वो घर नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में दम तोड़ देता है। उस तरफ इनकी निगाह नहीं जाती है। निगाह कहां जाती है? आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनके दुख दर्द को समझ के 1000 बसों का, ट्रेनों का जो भी इंतजाम किया वो उन्हें ड्रामा नजर आता है। तो मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से
कि अगर प्रियंका जी का उनको 1000 बस लगा करके जो श्रमिक हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो रास्ते में भटक रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, उनको घर पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था प्रियंका जी ने, अगर उन्हें वो चीज नजर आ रही है और वो कहेंगे ये तो ड्रामा है, तो मैं तो कह रहा हूं आपके माध्यम से कि प्रियंका जी ने 1000 बसें लगा करके ड्रामा ही मत किया है, तो आप 5000 बसें लगा करके ड्रामा करो, क्या परेशानी है, किसने आपको मना किया है? लेकिन ये वो उनकी भाषा नहीं है, ये भाषा है भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि अभी सांसद जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ ट्वीट वो अपने अकाउंट से डाल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो भी जानकार लोग हैं वो तो समझ ही रहे हैं इस चीज को, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये बिल्कुल जोरदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर उनके अंदर कहीं भी, बहन जी के अंदर कहीं भी लेस मात्र भी अगर इन दलित और लुटे पिटे मजदूरों की जरा भी कहीं चिंता होती तो वो निकल के बाहर आती, वो कहीं कुछ ना कुछ सेवा करती। जब कांग्रेस सेवा भाव से काम कर रही है तो उन्हें परेशानी हो रही है, और उनकी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं। क्योंकि मैं तो एक लंबे समय से उनके साथ रहा, 78 से हम उनके साथ रहे हैं और 16 तक लगातार उनके साथ हमने काम किया है। तो हम जितना जान सकते हैं उतना और लोग 2-4 लोग हो सकते हैं जो जानते हैं। तो उनकी जो नीति है वो नीति आज स्पष्ट हो गई है। जिन दलितों के दम पर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी और उसी प्रदेश के दलितों पर, मजदूरों पर, प्रवासी मजदूरों पर जब एक आपत्ति आई तो उन्होंने 2 शब्द उनके दर्द को हल्का करने के लिए आज तक नहीं बोला है। अगर बोला है तो बताएं, बोलने भर से काम नहीं चलता है। अगर वो चाहती तो ये उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जगह जगह काम करके परेशान हाल में अपने अपने घर लौट रहे हैं, उनके लिए उनके पास तमाम व्यवस्थाएं थी, लेकिन व्यवस्थाएं वही करता है जिसके अंदर किसी के दर्द का भाव हो। और उनके अंदर इस दर्द का भाव नहीं है। प्रियंका जी के अंदर इन प्रवासी मजदूर भाइयों के दर्द को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने ट्रेन चला करके देश भर के कांग्रेस के जहां जहां हमारे साथी हैं उनसे कह करके जहां जहां जो मजदूर फंसे हैं उन्हें निकाल करके उनके घर तक पहुंचाने में सहयोग किया है। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में 1000 बसें लगाई। अगर वो बसें विधिवत रूप से चल जाती तो हम समझते हैं कि इतने दिनों में जो लिंगाराम होता रहा है उतने दिनों में लाखों लोग जो प्रवासी मजदूर हैं अपने अपने घर पहुंच गए होते। एक और बड़ी मजे की बात है, मैं देख रहा था आदरणीय राहुल जी ओवरब्रिज के नीचे बैठे कुछ मजदूरों के साथ अचानक जाकर के पहुंच करके उनसे बात करते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि वो मजदूर कहीं दूसरी जगह के नहीं थे, हमारे जनपद झांसी से लगा हुआ मऊरानीपुर है, सारे के सारे मजदूर वो मऊरानीपुर के थे। जब मैंने उन ट्वीट को देखा, इसके बाद जब एक वीडियो मेरे सामने आया तो हमने उन लोगों से बातचीत किया। बातचीत में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि हमें दो लोगों को 7 कारों के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि उनको जाने नहीं दे रहे थे यहाँ की प्रशासन। हम बहुत ज्यादा लोग एक गाड़ी में नहीं जाने देंगे, तो 2 का नियम था, तो 2 के लिए भेजा। इतना बड़ा दिल बना करके राहुल जी ने उनको मऊरानीपुर भेज करके जो काम किया है वो मऊरानीपुर क्या पूरे बुंदेलखंड में और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। क्या ये नहीं कर सकती हैं? केवल इतना कहने से काम चल जाएगा कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी अगर प्रवासी मजदूरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों है? आप उनसे बढ़ के करो ना। हम तो कहते हैं अगर आप उनसे बढ़ के करेंगे तो मजदूर भाई आपको भी दुआएं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। केवल राजनीति हो रही है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहती। बार बार सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने यही हम लोगों को कहा है कि इस समय केवल सेवा भाव का है, राजनीति का नहीं। आपके सामने है, जब बसों को रोका गया तो प्रियंका जी ने तो यहां तक कह दिया हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप झंडा लगा लो, डंडा लगा लो, लेकिन हमारे प्रवासी भाई जो भटक रहे हैं
उन्हें उनके घर तक भिजवा दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि वही बात है, उनके मन में भी इन मजदूरों के प्रति कोई दर्द नहीं है। देख रहे हैं ऐसे बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं तलवों में। अभी हमारे कई साथियों ने उनको चप्पल और जूते पहना करके उनको राहत देने का काम किया है, भोजन कराने का काम किया। हम खुद अपने जनपद जालौन में पूरा टेंट लगा करके, साझा रसोई चला करके, छोटे छोटे बच्चों को दूध के पैकेट की बड़ी आवश्यकता पड़ी। एक बच्चा तो बिना दूध के ही खत्म हो गया, माँ को खाने को नहीं मिला तो उसको दूध नहीं बना। जब दूध नहीं बना तो बच्चों को क्या पिलाएगी? बच्चा खत्म हुआ। उस दिन से हमने तय किया कि सारे हाईवे पर जहां जहां हम जा सकते हैं वहां दूध के पैकेट लेकर के जाएंगे। जिस गाड़ी में छोटे बच्चे हैं उन्हें उस दूध का प्रबंध करा करके देंगे। तो ये तो कांग्रेस का काम है, इनका काम केवल बहन जी का है कांग्रेस को घेरने का। और किन के इशारे पर? ये सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वही इनको बोलना है। ऐसा लगता है कि ये उनकी प्रवक्ता बन गई है, पता नहीं। और अगर प्रवक्ता बन गई हैं तो फिर खुल के आना चाहिए। समझौता हुआ है तो खुल के आना चाहिए। देश का जो मजदूर है, जिसके दम पर तुम उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो वो कम से कम ये सब प्रदेश का मजदूर और जो हमारे दलित भाई हैं वो तो समझें कि हमारा नेता हमारे प्रति क्या भाव रखता है। भाव स्पष्ट है, बहुत ज्यादा और कहने की हम जरूरत नहीं समझते हैं। इतना ही कहेंगे कि अगर बहन जी के मन में जरा भी इन प्रवासी मजदूरों के प्रति दर्द होता तो जरूर उनकी मदद में वो निकली होती। लेकिन पूरे प्रदेश में किसी एक जनपद में उनका कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ राहत का काम किया हो। जो कुछ भी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उनके साथ नितांत गलत है, इसका हम सब मिलकर के विरोध करते हैं। मजदूरों को भेजने की लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमनकारी कार्य करके उनको जेल भिजवा देती है। 50-60 लोगों के ऊपर मुकदमा फर्जी लिख दिए जाते हैं। यहां तक कि जो हमारे नेता हैं प्रियंका जी के पर्सनल सेक्रेटरी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख करके जेल भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि टोटल राजनीति हो रही है। यह राजनीति इन दिनों में नहीं होनी चाहिए। यह समय बहुत संकट का समय है। देश को संकट में से उबारने के लिए हर एक व्यक्ति का साथ और सहयोग की आवश्यकता है। अगर हम एक होकर के नहीं इस कोरोना से लड़ेंगे तो यह कोरोना लड़के भी जीत सकता है। और इस कोरोना को अगर हराना है तो हमें सबको मिल करके कोरोना भगाने में हमें अपना योगदान देना है। देख रहे हैं आप, कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन केसेज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की केसों की संख्या इतनी बड़ी जबरदस्त है, पर डे 5 से 7 हजार बढ़ रहे हैं। अगर यही जांचें और ज्यादा हो तो और ज्यादा संख्या बढ़ने लगेगी। लेकिन सरकार इन सब चीजों को छुपाना चाहती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, ये सहयोग आपका मिलता रहे, जिससे हम इस कोरोना की जंग को जीत सकें। धन्यवाद। केवल मैं ही बचा हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों से, बस 2 मिनट का टाइम लूंगा। देखिए, हमारे बड़े नेताओं ने जो कांग्रेस ने किया और जो बाकी विपक्षी पार्टी ने किया उसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो सेवा भावना से काम कर रही है, आज 40 जगह से ज्यादा पूरे प्रदेश में फूड के स्टॉल लगा रखे कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने, और आने जाने वाले श्रमिकों की मदद कर रहे हैं। 22 जिलों से ज्यादा जिलों में साझी रसोई चल रही है, जहां जो भी श्रमिक भाई हमारा आ रहा है उसको खाना खिलाया जा रहा है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, और हो सके जो संभव हो रहा हो उनको जिले में उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक 66 लाख से ज्यादा लोगों का मदद किया है। हम लोगों ने, चाहे घर पहुंचाना हो, चाहे खाने की व्यवस्था करना हो, 10 लाख से ज्यादा लोगों को हमने कच्चा राशन बांट दिया है और हम अभी भी उनकी मदद कर रहे हैं। कच्चा राशन में मतलब चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, राशन का बाकी सामान, तेल वगैरह ये दे रहे हैं हम लोग। मैं केवल एक ही बात आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की है।
और हमें बड़ा गर्व और खुशी महसूस होती है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी खुद एक मजदूर हैं। एक मजदूरी करने वाला आदमी इतना आगे बढ़ गया। उनको पता था कि मजदूरों का दर्द क्या है, उनको तकलीफ क्या है, इसलिए वो मजदूरों के लिए बस लेकर वहां पहुंचे जो प्रियंका गांधी ने दिया था, और वो अड़ गए थे प्रशासन के सामने कि जितनी बसें ठीक हैं, जो चल सकती हैं, हमारे मजदूर भाइयों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो मजदूरी खुद कर चुके थे। तो उनको जेल में डाला गया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने से ही नहीं उन्होंने काम किया। मेरे बगल का जनपद है उनका, मैं महाराजगंज का रहने वाला हूं। जब वहां बाढ़ का कटान हुआ था तो रात में मैंने उनका वीडियो देखा था। रात में बेचारे नाव पे चल के जाते थे, अपने जान को खतरा में डाल के नाव पे चल के जाते थे। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन वो सेवा भावना थी उनकी। इन्फ्लाइटिस हमारे पूर्वांचल में बहुत ज्यादा था। अपनी गाड़ी से हमारे महाराजगंज जनपद तक के लोगों को लेकर गोरखपुर पहुंचाते थे। तो मेरा कहने का अर्थ मेरा यही है, आप लोगों से निवेदन इस प्रेस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से, कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो खुद एक मजदूर हैं, उनको जेल में डाल के इस दमनकारी सरकार ने मजदूरों की आवाज दबाने की कोशिश की है। और हमारी बहन मायावती जी ने तमाम आरोप लगाए, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं आना चाहूंगा, लेकिन मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा सारा चीज आपको नौटंकी लगता है तो आप अच्छा काम करके दिखाइए ना, कहीं तो सामने निकल के आइए, कहीं फ्रंट पे आइए। आज कहीं भी दलित के मामले, उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं तो हमारे दलित कांग्रेस एससी विभाग के लोग उस थाने तक पहुंच रहे हैं। हमारे लोग जाकर इन परिवारों से मिल रहे हैं, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, वहां जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। प्रशासन नहीं सुन रहा है तो थानेदार से मिल रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज बाकी नेता कहां हैं, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं और प्रशासन से एक बार और पुनः दरखास्त करता हूं कि अजय लालू जी को तत्काल रिहा किया जाए, फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। धन्यवाद। सवाल जवाब आप लोगों को किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ?